नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एससीओ के द्वारा वाराणसी को बनाया गया है एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी। इसकी घोषणा कर दी गई है। अगर हम वाराणसी के बारे में बात करें या बनारस के बारे में बात करें तो ये एक विश्व की सबसे पुराने शहरों में से है, जो कि शोकेस करती है भारत की संस्कृति और सभ्यता को सदियों से। अब इसको डिक्लेयर किया गया है पहला कल्चरल टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है एससीओ का। ये एक 8 मेंबर इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलायंस है, आर्थिक और सुरक्षा संबंधित अलायंस है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। इसमें है चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। इसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। पहले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं। तो एससीओ है सक्सेसर टू शंघाई 5। शंघाई 5 का सक्सेसर है ये, जो एक म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, आपसी सुरक्षा समझौता था, स्टैब्लिश किया गया था 1996 में बिटवीन चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। इसके बाद 15 जून 2001 को इन सभी राष्ट्रों के लीडर्स, ये जो 5 राष्ट्र हैं और उज्बेकिस्तान, इनकी मुलाकात हुई शंघाई में और इन्होंने अनाउंस किया एक नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका उद्देश्य ना केवल सुरक्षा संबंधित होगा बल्कि राजनीतिक और आर्थिक कोऑपरेशन से भी संबंधित होगा। जो एससीओ का चार्टर है उसको साइन किया गया 7 जुलाई 2002 को और ये फोर्स में आया 19 सितंबर 2003 को। इसके बाद से इसका विस्तार हुआ और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने और फिलहाल दिस इज एन 8 मेंबर बॉडी। ये एक 8 सदस्यीय ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसमें अगर ऑब्जर्वर स्टेटस की बात करें तो 4 ऑब्जर्वर स्टेटस हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। वहीं ईरान और बेलारूस फिलहाल मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं। जल्दी ही उनको शायद एससीओ की मेंबरशिप भी मिल जाएगी। अगर ज्योग्राफिक स्कोप की बात करें, मतलब कितना बड़ा एरिया ये कवर करती है, या पॉपुलेशन के आधार पर बात करें तो ये विश्व की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। किसी क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन की तरह कह सकते हैं, विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, जो कवर करती है अप्रोक्सीमेटली 60% एरिया ऑफ यूरेशिया, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन और 30% से ज्यादा ग्लोबल जीडीपी इन्हीं देशों से आता है। 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं एससीओ में, which are Azerbaijan, Armenia, Cambodia, Nepal, Turkey and श्रीलंका। So this is about SCO। अब क्या होने वाला है, क्यों है, या इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। SCO का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, शंघाई 5 जिसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा संबंधित था कि आपस में सुरक्षा समझौता हो, सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया, उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर एससीओ का गठन किया गया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा के संबंध में। इन्हीं सब चीजों का उद्देश्य या गोल लेकर ये चलती है, जिसमें सबसे पहला जो काम है वो है कि स्ट्रेंथन किया जाए आपसी सहयोग को, आपसी विश्वास को, ट्रस्ट को, इन सभी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके। इसके अलावा प्रमोट की जाए इफेक्टिव कोऑपरेशन, आपस में सहयोग किया जाए राजनीतिक क्षेत्र में, ट्रेड व्यापार के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, रिसर्च के लिए, टेक्नोलॉजी, संस्कृति, इन सभी क्षेत्रों में। साथ में शिक्षा, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए इन सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग से। उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के विषय में काम करें और इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण एरियाज होते हैं उन सब में एससीओ मिलकर काम करे, ये इसका गोल है। इसके साथ साथ सभी देश जो एससीओ के मेंबर्स हैं या फिर जो डायलॉग पार्टनर्स भी हैं या फिर ऑब्जर्वर स्टेटस भी हैं, वो ये इंश्योर करते हैं कि पूरा सहयोग किया जाए, एफर्ट्स डाले जाएं ताकि पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है इस पूरे रीजन की वो मेंटेन की जा सके। ठीक है। इसके अलावा इसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह या एक ऐसे रीजन का निर्माण किया जाए जो कि लोकतांत्रिक हो, फेयर हो, रैशनल हो, सही हो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक ऑर्डर, आर्थिक रूप से भी। तो एक तरह से एक अच्छा संगठन, एक अच्छा क्षेत्रीय संगठन
जो सभी के विकास के लिए काम करे, सभी को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, पीस के लिए काम करे, ये इसके प्रमुख उद्देश्य में है। अलग अलग क्षेत्रों में ये काम करता है। आगे बात करेंगे वाराणसी के बारे में, उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा यहाँ पर। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट एंड शेड्यूल। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। दोस्तों, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अनअकैडमी दे रहा है आपको 20% का ऑफ। अभी जाइए, एनरोल कीजिए, NDLive10 इज द कोड। 18 से 22 तारीख तक ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है। CSE एश्योर आपको मिल रहा है 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर अनअकैडमी आपको दे रहा है 1 साल का फ्री एक्सटेंशन। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10। चलिए बताती हूँ ये अनाउंसमेंट कब किया गया है। तो जो SCO के सेक्रेटरी जनरल हैं जैंग मिंग, इन्होंने कहा कि बनारस जो है ये पहला कल्चरल टूरिज्म कैपिटल बनेगा SCO का 2022-23 के लिए, एक नई रोटेटिंग इनिशिएटिव के तहत। रोटेटिंग इनिशिएटिव लाया जाएगा, उसके तहत इन 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि प्रमोट किया जा सके आपसी लोगों का कांटेक्ट, मतलब अलग अलग राष्ट्रों के लोगों का आपसी कांटेक्ट को इंश्योर किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। साथ में इन सभी क्षेत्रों में टूरिज्म को, पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सके। ये रोटेटिंग इनिशिएटिव में क्या किया जाएगा, कैसे होगा? तो इसमें हर साल एक सिटी, एक शहर को चुना जाएगा जिसका कल्चरल हेरिटेज है मेंबर कंट्री का। इन 8 में से जो भी मेंबर कंट्रीज है उनमें से किसी एक शहर को चुनकर उसको कैपिटल की तरह घोषित किया जाएगा उस साल के लिए। ठीक है, वो टेक ओवर करेगा रोटेटिंग प्रेसिडेंसी पे। जैसे जैसे प्रेसिडेंसी रोटेट होगी वैसे वैसे शहर, ये जो कैपिटल होगी, कल्चरल टूरिज्म कैपिटल होगी, वो भी रोटेट होगी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड विल गेट द टाइटल ऑफ टू हाईलाइट इट्स प्रोमिनेंस। उसको टाइटल मिलेगा ताकि वो अपने बारे में जो भी विशेषताएं हैं, जो भी वहाँ की कल्चरल चीजें हैं, सभ्यता संस्कृति से विषय में, उसको प्रमोट किया जा सके, हाईलाइट किया जा सके। सो बेसिकली टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, उन क्षेत्रों की जो अपनी सभ्यता संस्कृति है वो भी विश्व पटल पर रखी जा सकती हैं। आपसी एक सहयोग यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। ये जो इनिशिएटिव है ये कब से इफेक्ट में आएगा? अभी जो 2021-22 का जो समिट होना है वो समरकंद में होना है, उज्बेकिस्तान में। उसके बाद से जब भारत प्रेसिडेंसी लेगा अगले साल होस्ट करने के लिए हेड्स ऑफ स्टेट समिट को, तब ये इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब 22-23 के लिए लागू हो जाएगा और बनारस बन जाएगा पहला कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। इंडिया ने पहले भी होस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ SCO मीट 2020 में। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस इंफॉर्मेशन को देते समय जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने कहा कि SCO के जो मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब सभी जो राष्ट्र हैं, उन्होंने पहले भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स को कंसिडर किया है कि प्रमोट किया जाए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ताकि आपस में लोगों का कांटेक्ट बने, अलग अलग राष्ट्रों के कोऑपरेशन बने, टूरिज्म डेवलप हो, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, आपसी सहयोग को इंक्रीमेंट मिलेगा। ऐसा किया जा सकता था, ऐसी बातें चली हैं, शुरुआत में कही गई हैं, लेकिन कोविड-19 ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके बाद ऐसा करने के बारे में बात की गई। साथ ही कजाकिस्तान ने यह भी अनाउंस किया है कि एक वीजा फ्री पॉलिसी वो लेकर आएगा फॉर टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। मतलब अगर आप कजाकिस्तान जाना चाहेंगे तो वो एक वीजा फ्री पॉलिसी लेकर आएंगे टूरिस्ट के लिए, भारत के टूरिस्ट या फिर किसी और कंट्री के टूरिस्ट के लिए, ऐसा कहा गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि SCO जो मेंबर्स हैं, जिन राष्ट्रों की हम बात करते हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, चाइना, रशिया, ये सभी देश जो हैं इनके पास जो संसाधन हैं टूरिज्म संबंधित वो बहुत अच्छे हैं। इन संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए और इससे सभी राष्ट्रों को बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा इसका प्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है। देखते हैं कहां तक पहुंचता है दोस्तों। जल्दी से मैं आपको बता दूं कि UPSC टेस्ट सीरीज चल रही है प्लेटफॉर्म पे, अभी जाके एनरोल कीजिए ऑप्शनल और मेंस के लिए। NDLive10 आपको कोड यूज करना है। CSE नोट्स लॉन्च हो चुके हैं, गो टेक योर सब्सक्रिप्शन नाउ। कॉम्बैट होता है हर संडे को 11 बजे। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। वाई अनअकैडमी, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। साथ में आपको मिल रहा है 0% EMI का ऑप्शन ऑन द लोन, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। लेजेंड्स विजडम सीरीज लॉन्च हो जाएगी 20 तारीख से, रोड टू लबासना, जिसमें सभी लेजेंड्स जो दिग्गज हैं अनअकैडमी के वो आपको अलग अलग विषय पर बात करेंगे आप लोगों के साथ, जैसे हैबिट्स, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, जो भी
तरीके होते हैं, जो भी हैबिट्स आपकी होनी चाहिए जिससे कि आप अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट्स को। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। बैचेस 21 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, अभी एनरोल कीजिए। ऑप्शनल कार्निवाल चल रहा है जहां पे प्रमुख ऑप्शनल्स आपको यहाँ कराए जा रहे हैं दोस्तों। डाउट दरबार जो कि फ्री डाउट सॉल्विंग सेशंस है 20, 21, 22 और सैटरडे को एक मिस्ट्री एजुकेटर सेशन यहाँ पर आपके लिए होने वाला है। एनरोल करने के लिए अगेन आपको सिर्फ कोड यूज करना है NDLive10। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो राइट NDLive10 इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।